हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्यों मेंस में ज़्यादातर एस्पिरेंट्स फेल होते हैं। व्हाई एस्पिरेंट्स फेल इन मेंस। ज़्यादातर देखेंगे प्रीलिम्स पास करने के बाद बहुत से बंदे होते हैं जो लोग कि मतलब एवरेज नहीं होते, वो अबव एवरेज बंदे होते हैं जो प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो मेंस में फेल हो जाते हैं। और मेंस में वो फेल क्यों होते हैं, आज हम बात करने वाले हैं क्वांट के बारे में कि क्वांट में ऐसा क्या होता है जिस वजह से वो मेंस में फेल हो जाते हैं। आप देखेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का पूरा एग्जाम क्लियर हो जाता है लेकिन क्वांट की कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाती, जबकि क्वांट की कट ऑफ की जाती है 4-5 नंबर, फिर भी क्वांट की कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती। क्वांट में ऐसा क्या आता है जो बच्चों को फेल कर देता है। देखो, अगर मेंस की क्वांट की बात करें, ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली हम क्वांट की बात करने वाले हैं। एंड ये जो मेरी राइटिंग है, हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है, गंदी है, तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक है। क्वांट में आपका अगर मेंस के क्वांट की बात करें, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट भी होते हैं, रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स, रीजनिंग इंग्लिश एंड जीके, उसको हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन आज हम क्वांट की बात करने वाले हैं, ठीक है। क्वांट में आपका सबसे पहला आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसका सेक्शन का नाम ही यही है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके डीआई से ही आते हैं। ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चंस जो होते हैं डीआई से आते हैं, ठीक है। 70% डीआई से आते हैं। प्रीलिम्स में हम लोग डीआई इजीली कर लेते हैं, लेकिन मेंस की डीआई में ऐसा क्या होता है कि बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। आज हम उस बारे में बात करेंगे। देखो, डीआई तो हम करते हैं, प्रीलिम्स की डीआई इजीली हो जाती है, लेकिन मेंस की डीआई क्यों नहीं हो पाती। देखो, मेंस की डीआई कुछ प्रकार की होती है। मैं आपको बताऊँ किस प्रकार की मेंस की डीआई होती है। सबसे पहले होती है अर्थमेटिक डीआई, और मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी लिखूंगा, तो ठीक है, ARMC डीआई लिख रहा हूँ अर्थमेटिक डीआई के लिए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वरना। ARMC डीआई। दूसरी आपकी हो गई फॉर्मूला बेस्ड डीआई, ठीक है, FVDI कर दिया, ओके। थर्ड आपका हो गया एक कैलकुलेटिव डीआई होती है, मतलब जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होती है। ये एक नॉर्मल डीआई होती है, लेकिन ये एक नॉर्मल डीआई जो आपके प्रीलिम्स में भी आती है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और फोर्थ आपका होता है केसलेट। ये 4 प्रकार के डीआई मेजरली आते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन मेजर हमको यही हर साल देखने को मिलते हैं। नाउ इसमें सबसे इजी कौन सा होता है? इसमें सबसे इजी आपका होता है फॉर्मूला बेस्ड डीआई, ठीक है। ये इसलिए इजी होता है क्योंकि इसका फॉर्मूला क्वेश्चन में ही आपको दे रखा रहता है, उस फॉर्मूले में रख के आपको आंसर्स निकालने होते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो ये बहुत इजी आपको पड़ता है। तो मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी मेंस एग्जाम दें तो उसमें टाइम का आप पे ज़्यादा लिमिट होती है, मतलब काफ़ी टाइम पड़ा हुआ होता है। इवन मैं अगर आपको बताऊँ कि जब मैं एग्जाम देता था तो मेरा पूरा क्वेश्चन पेपर होने के बाद भी और 5-10 मिनट बचे हुए रहते थे और मैं क्वेश्चन ढूंढता रहता था करने के लिए। तो मेंस के पेपर में आप स्पीड पे ना ध्यान देके उन क्वेश्चंस को ढूंढने में टाइम दीजिए जो आप इजीली कर पाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड डीआई पहली वो डीआई होती है जो आप इजीली कर सकते हैं। देखो, डीआई के अलावा 30% आपका थोड़ा बहुत और आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज से कभी कभी आ जाता है। अगर वो क्वेश्चंस मिले तो उन्हें कर दीजिए। बाकी अर्थमेटिक होगी, उसको बात के लिए रखिए। फिलहाल इन चीज़ों पर फोकस कीजिए। आई का मान लो कि CI या SI का फॉर्मूला आपको दे देंगे, क्वेश्चन में ही देंगे। CI SI ऐसी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये मान के चलो कि एक इजी सा फॉर्मूला आपको वहीं पे मिला हुआ रहता है और उस फॉर्मूले से आपको करना होता है। तो ये क्वेश्चंस करने में काफ़ी इजी होते हैं। तो इस वजह से आपको हमेशा इस टाइप की डीआई को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद आप अर्थमेटिक डीआई या कैलकुलेटिव डीआई की तरफ जा सकते हैं। इसलिए वो मेंस का कैसे है तो ईजी नहीं आने वाला। इन दोनों में ही इजी क्वेश्चंस भी होते हैं और मुश्किल क्वेश्चंस भी होते हैं। देखो, इजी वो एकदम इजी नहीं होंगे जैसे कि आपके प्रीलिम्स के होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेंस का एग्जाम है। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। अर्थमेटिक डीआई और कैलकुलेटिव डीआई का अगर मैं आपको बताऊं, ART और CLC, इन दोनों ही डीआई में इजी क्वेश्चंस भी होते हैं और टफ क्वेश्चंस भी होते हैं। किस तरीके से 5 क्वेश्चंस आपको दोनों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आपको दोनों में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अर्थमेटिक का पार्ट कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, परसेंटेज। तो रेशियो, परसेंटेज, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, रेशियो और परसेंटेज वाले, ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली कर सकते हैं आप। और इवन एवरेजेस के क्वेश्चन भी अगर हम लगाएं, वो क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं किसी भी डीआई के अंदर में से। तो एक डीआई में से 5 में से आप कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पकड़ के कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उस डीआई को देखो, उसमें जो क्वेश्चन आपको करने लायक लग रहे हैं, आपको लगेगा कि एक बहुत मतलब लेंदी डीआई होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मेंस का डीआई है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कंपैरेटिवली इजी होंगे, जो कि ज्यादातर रेशियो एंड परसेंटेज या फिर एवरेजेस पे बेस्ड होंगे। इन क्वेश्चन को पहले ढूंढिए और इन क्वेश्चन को कीजिए। अगर आप 2-3 नंबर यहाँ पे खींच लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेटिव डीआई में भी आपका सेम आपका एक परसेंटेज या एवरेज या रेशियो का क्वेश्चन होगा ही होगा। ये आपके कॉमन चीज़ें हैं जो आपके अर्थमेटिक डीआई में भी होगा, कैलकुलेटिव डीआई में भी होगा। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन आपका ज़्यादा करना पड़े, और यही यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन आप यहाँ पे भी खींच सकते हैं। चलो मान लो दोनों में मिला के आपने 4 क्वेश्चन खींच लिए, 4 क्वेश्चन आपने यहाँ खींच लिए। और अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने मेंस की डीआई के सेक्शन में यानी क्वांट के सेक्शन में 9 से 10 क्वेश्चन भी कर लिए ना,
तो आप खुद को ये समझ के चलिए कि आपने अच्छा एग्जाम किया है, आपका सिलेक्शन होने का बहुत हाई चांस है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि 9-10 केवल बहुत कम हो गए, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन अगर आपने DI में कर लिया तो आपका सिलेक्शन लेने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके बाद 30% जो सिलेबस है उसमें कभी कभी आपकी नंबर सीरीज आ जाती है जो कि बहुत टफ होती है, बहुत टफ प्रीलिम्स के कंपैरिजन में, बट ऑब्वियसली वो DI से इजी ही होने वाली है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपकी आ जाती है, टफ होती है काफ़ी, लेकिन काफ़ी इजी भी होती है। तो 2 नंबर आप यहाँ से भी मान के चलो, मतलब 2 क्वेश्चन आपने यहाँ कर लिए, 6 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद आपको ढूंढ के और क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि आपको केसलेट है, केसलेट में भी आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस नहीं करने अटेम्प्ट। हमेशा DI में उन क्वेश्चंस को देखिए जो कि वहाँ का कमजोर क्वेश्चन है, उसको जिसको आप क्रैक कर सकते हैं। तो मान लो 5 DI में 5 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करके आगे बढ़ते रहे तो आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है बहुत सी DI में क्या हो, आपको एक ही क्वेश्चन ऐसा मिले जो इजी हो करने में, कोई रेशियो क्वेश्चन हो। तो ऐसे ही 4-5 DI में से अगर आपको 1-2 क्वेश्चन मिल गए तो आपके आराम से ये 6 की जगह 9-10 क्वेश्चन हो सकते हैं। और जहां आपके 10 क्वेश्चन हो गए DI के सेक्शन में, क्वांट के सेक्शन में, आप समझ के चलो आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है। तो इस तरीके से आपको अपने DI के सेक्शन को अटेम्प्ट करना है ताकि आपका मेंस में सिलेक्शन हो पाए। नाउ DI की प्रैक्टिस करने के लिए आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो देखो क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं तो आप क्या बोलते हैं, मॉक टेस्ट से कर सकते हो। आपके मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट जो आपके होते हैं, आप मेंस का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मेंस के मॉक टेस्ट में आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड ये चीज मैं आपको अभी भी कहूंगा, मेंस का एकदम सेम टू सेम पैटर्न मिलना बहुत मुश्किल है क्वेश्चंस का। जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन होते हैं वो जरूरत से ज्यादा टफ भी होते हैं और जरूरत से ज्यादा ईजी भी होते हैं, ईजी एंड टफ। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे। आपको सिमिलरली एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस मिल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। आपको जितना हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। एंड प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे, देखो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, आपके पास जो भी बुक हो। और इस समय अगर आपके पास कोई बुक वगैरह नहीं है या कोई भी सोर्स नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं इस वीडियो के पार्टनर्स, जो कि किरण पब्लिकेशन DI 360, जो कि मिस्टर आशीष अरोड़ा ने लिखी है। नाउ पहले मैं आपको एक बुक ओपन करके दिखा देता हूं। इसका आप सबसे पहले ये देखिए, जो कार्ड है इसको आप किरण की वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं, KICX.in पे। वहाँ पर रजिस्टर करने के बाद अगर आप इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपको 90% डिस्काउंट मिलेगा आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जिसमें आपको 1000 DI के क्वेश्चन और मिल जाएंगे। एंड अब मैं आपको इंडेक्स इसका अगर दिखाऊं, यहाँ पे लेवल 1, 2, 3, 4 के क्वेश्चन है। मैं इनको लेवल भी आपको समझा देता हूँ किस तरीके से होने वाला है। जैसा कि आप लेवल 1 के क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, जो कि आप लगा लो क्लर्क के प्रीलिम्स में या PO के प्रीलिम्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद लेवल 2 के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो प्रीलिम्स में थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन आपके लेवल 2 के क्वेश्चन है। नाउ अगर लेवल 3 देखेंगे तो लेवल 3 में आप ये लगा लो कि आपके जो मेंस में थोड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख पाएंगे। एंड फाइनली अगर लेवल 4 की हम बात करें, आप कह सकते हैं कि मेंस लेवल DIs हैं, केसलेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एंड इनके आंसर्स भी आपको डिटेल सोल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर इस समय आपके पास कोई बुक नहीं है तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। आपको DI में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो कि आप इजीली कर सकते हैं, जैसे कि रेशियो, परसेंटेज एंड एवरेजेस। इन क्वेश्चंस को ढूंढना है आपको हर DI के अंदर। एंड आपको अगर एग्जाम में 6 DI भी आती हैं तो आप मान के चलो मिनिमम 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस आपको ये ही मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे आपके ठीक हो गए, सारे आपको आ जाएंगे, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन 10 में 6 या 10 में से 5 तो आपके सही होंगे या 6 तो ठीक होंगे ना। उसके अलावा आप और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के भी होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ा सकते हैं। ये आपको स्ट्रेटेजी रखनी है मेंस के एग्जाम में जब आप मैथ्स के सेक्शन को अटेंड करें। तो इस वीडियो में फिलहाल मेरे को मैथ्स की ही बात मैंने करी है। रीजनिंग की अगर आप चाहते हैं, इंग्लिश की आप चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सिमिलरली मैं GK के लिए भी वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है चैनल सब्सक्राइब करने लायक चैनल है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। इन्हें लगा मेरी हसल हो रही धीमी, I be dripping like your girlfriend when she see me। खुद की तारीफ मुझे मिली, हाँ हूँ मैं